हमना इस्लामिक किड टीवी। किस्से अंबिया। जब कोई इंसान सब्र, मेहनत और सच्चाई से जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह उसे सुकून और रहमत से नवाजता है। आज की कहानी में हम देखेंगे कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सुकून पाया और अब वो एक नए सफर की तरफ बढ़ रहे हैं। तेज थी, रेगिस्तान की गर्म रेत पैरों को जला रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई दिनों से चल रहे थे, ना उनके पास खाना था ना पानी। थके हुए वो एक पत्थर पर बैठे आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, जो भी खैर तू मुझ पर नाजिल करेगा मैं उसका मोहताज हूं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर दिल में सुकून था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह कभी अपने नेक बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जब इंसान सब कुछ खो देता है तो वो अल्लाह को पा लेता है। रेगिस्तान की गर्मी अब कुछ कम हो चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन शहर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कुआं है जहां बहुत से लोग और चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, लेकिन एक कोने में दो शर्मीली लड़कियां अपने बकरियों के साथ खड़ी थीं। वो बहुत थकी हुई और परेशान लग रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और नरमी से पूछा, तुम लोग यहां क्यों खड़ी हो? अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाती? लड़कियों ने झुककर कहा, हम तब तक इंतजार करती हैं जब तक ये लोग चले न जाएं। हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं, इसलिए हम ही बाहर आती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी और आगे बढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों से रस्सी ली और अकेले ही जाकर पानी बाहर निकाला, फिर जानवरों को पानी पिलाया। लड़कियां मुस्कुराईं, शुक्रिया कहा और घर लौट गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनका दिल सुकून से भर गया, मगर शरीर बहुत थका हुआ था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैं बहुत थका हूं। तू जो भी भलाई मुझे दे मैं उसके लिए तैयार हूं। धीरे धीरे हवा चलने लगी। सूरज की किरणें पेड़ की टहनियों से छनकर उनके चेहरे पर पड़ने लगी। वो सुकून और तसल्ली का पल था जब एक मुसाफिर को अपने रब की रहमत महसूस होती है। शाम ढल चुकी थी। दोनों लड़कियां जब घर पहुंची तो उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनके चेहरे देखकर समझ गए कि आज कुछ खास हुआ है। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटियों, आज तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? बड़ी बेटी ने कहा, अब्बाजान, आज हमें एक नेक और मजबूत शख्स मिला। उसने हमारी मदद की और हमारे जानवरों को पानी पिलाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, जाओ उस नेक इंसान को बुला लाओ ताकि मैं उसका शुक्र अदा कर सकूं। लड़कियां फिर से उस जगह लौटी जहां मूसा अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे। वो बहुत हिचकिचा रही थी, मगर एक बेटी आगे बढ़ी और बोली, हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं। वो आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने कपड़े संभाले और धीरे धीरे दोनों लड़कियों के साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने निगाहें झुका ली और सिर झुकाकर फरमाया, आप लोग आगे चलो, मैं पीछे पीछे आऊंगा ताकि मेरी निगाह कहीं गलती से भी आप पर ना पड़े। जब वो घर पहुंचे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। घर के अंदर सुकून और नूर का माहौल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो फिरौन के जुल्म से भागे और कैसे अल्लाह ने उन्हें इस शहर तक पहुंचाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी। उनकी आंखों में रहमत झलक रही थी। उन्होंने कहा, डरो मत बेटा, तुम अब महफूज हो। यहां कोई फिरौन का खौफ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने राहत की सांस ली और अपने रब का शुक्र अदा किया। उनके दिल में एक नया सुकून उतर आया, क्योंकि अब उनका सफर रहमत की तरफ बढ़ रहा था। कई दिन बीत गए। मूसा अलैहिस्सलाम अब मदयन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर रह रहे थे। वो मेहनत से काम करते, जानवरों को चराते और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक दिन
हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा, तुम एक नेक और अमानतदार आदमी हो। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर झुका लिया और कहा, अगर आप मुझसे राजी हैं तो मैं खुशी खुशी यह रिश्ता कबूल करता हूं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मूसा, बताओ तुम मेहर में क्या दोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर अदब से जवाब दिया, आप जो कहें मैं वही कबूल करूंगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने रहमत भरी नजर से देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मेहर के बदले तुम्हें 8 साल मेरे घर काम करना होगा। हमारी बकरियों की देखभाल करनी होगी और घर का ध्यान रखना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने नम्रता से कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करता हूं, मैं यह काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह किया। वो वहां रहने लगे और अल्लाह की रहमत उनका हर दिन सुकून और बरकत से भर गया। इस तरह एक साधारण मुसाफिर जिसने कभी महलों की जिंदगी देखी थी, अब एक सादा जिंदगी जीने लगा। 8 साल पूरे हो गए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल इतना सच्चा था कि उन्होंने 2 साल और वहीं रहकर काम किया। उनके दिल में सुकून था और हर रोज वो अल्लाह का शुक्र अदा करते, क्योंकि उन्हें पता था कि जिसे अल्लाह अपना बना ले उसके हर कदम में बरकत होती है। हर सफर का एक मकसद होता है और हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की रहमत छुपी होती है। अगली कहानी में हम देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो पल जब अल्लाह ने उनसे कलाम किया।